तो पुनः इस लेसन की हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि पिछले लेसन में हमने ये सीखा था, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन कीजिए। पिछले लेसन में हमने आपको बताए थे कि गूगल पे जब कोई हम कीवर्ड सर्च करते हैं तो वो किस तरह से अपने पेजेस को या सर्च को अपने रिजल्ट में शो करता है। जैसे हमने पिछले टॉपिक में हेल्थ ही लिया था, यहाँ पे हमने कैंसर कीवर्ड के रूप में इस्तेमाल किया और हमने जैसे इंटर बटन को प्रेस किया, हमारे सामने पुनः आप देखें उसी तरह से जैसे पिछली बार हुआ था 0.17 सेकेंड्स में इतने रिजल्ट्स हमें शो कर दिया। पिछले पेज में और इस पेज में कुछ ज़्यादा का अंतर नहीं है। ये आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, ये गूगल के अपने खुद के लिंक हैं, जैसे वेब, इमेज, मैप्स, वीडियोस, न्यूज, ब्लॉग्स, मोर इत्यादि। समथिंग नीचे भी है। और ये जो टॉप पे आप देख रहे हैं, ये कौन सा कलर है? जी, क्रीम कलर। बैकग्राउंड कैसा है इसका? क्रीम कलर। और नीचे का बैकग्राउंड कैसा है? तो जो ये देखिए वेबसाइट कोई ओपन होने लगी, बैक करते हैं। जो क्रीम कलर के बैकग्राउंड पे लिंक्स हमें शो कर रहे हैं, ये सब सर्च इंजन मार्केटिंग के द्वारा टॉप पे ली गई हैं। किसके द्वारा ली गई हैं? और साथ ही साथ कुछ राइट में भी एड्स दिख रहे हैं, क्योंकि इन लिंक्स के ऊपर यहाँ पे एड्स लिखा हुआ है, तो हम पता कर पा रहे हैं कि ये नीचे जो दिया गया एड्स है। और ये एड्स भी प्रमोट किए गए हैं कि टॉप पे एड्स हैं और राइट में एड्स हैं, बट उसके नीचे जो यहाँ पे ये शो कर रहा है, ये एक्चुअल में क्या है? ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के द्वारा रिजल्ट को शो किया जा रहा है। गूगल के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के द्वारा रिजल्ट शो किया जा रहा है। यानी गूगल अपने प्रोग्राम में दो तरह के प्रोग्राम देता है। जैसे पुनः हम गूगल के एक और वेबसाइट को ओपन कर लें। अगर ध्यान से हम गूगल के इस पेज को देखें तो गूगल ने यहाँ पे कुछ लिंक्स लगा रखे हैं। Yes, sir. जैसे आप लिंक बताएं यहाँ पे, व्हाट इज दिस? Search, image, maps, play, YouTube, news, Gmail, documents, calendar, more. मोर में क्या हो सकता है? जैसे हमने क्लिक किया, Translate, books, blogger, reader, photos, even more. यानी और भी हो सकते हैं। Yes. खैर इन लिंक्स पे हमें नहीं जाना। और यहाँ राइट में क्या दिया है? Sign in. इसका यूज क्या है? हम इसके अंदर Gmail का अंदर साइन इन करते हैं। मतलब हम गूगल के अंदर साइन इन कर सकते हैं। और ये हिस्सा किस लिए, ये बॉक्स किस लिए है? कीवर्ड्स को सर्च करने के लिए। गुड। बट इस गूगल पेज को आप कितनी भाषाओं में देख सकते हो? हिंदी, बंगाली, तेलुगु, मराठी, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, पंजाबी। गुड। उसके नीचे ये क्या देख पा रहे हो आप? एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम। गुड, दिस इज द एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम। अगर इसको हम क्लिक करते हैं, यहीं से मैं जंप करता हूं अपने मेन टॉपिक पे, जहां से हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग की जो बात आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक्चुअल में गूगल के अपने एड से संबंधित है। किससे है? गूगल के अपने एड से संबंधित है। पहले वाले ऑप्शन में क्या लिखा है? एडवर्टाइज ऑन गूगल, मतलब आप गूगल पे एडवर्टाइज करो। गुड। और दूसरे वाले ऑप्शन में क्या लिखा है? मेक मनी फ्रॉम योर साइट, आप अपने साइट से धन कमाओ। दो बातें लिखी हैं। इस साइड में क्या लिखा है? आप गूगल के साथ में एडवर्टाइज करो। और यहां पे क्या लिखा है? आप अपने साइट से धन कमाओ। तो गूगल का ये एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम दो तरह का हो गया। ये जो प्रोग्राम है एडवर्ड के जरिए होता है, जिसमें हम एडवर्ड के जरिए गूगल के साथ में एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ओके, अपने प्रोडक्ट का, अपने सर्विसेज का, अपने वेबसाइट्स का। बात क्लियर है? यस सर। और इस प्रोग्राम में अपने एडसेंस के जरिए, मतलब कोई भी पब्लिशर गूगल का एडसेंस अकाउंट लेकर के वो गूगल से पैसे कमा सकता है। तो एक्चुअल में यही तरीका होता है हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ द गूगल एडसेंस। ओके, बिकॉज a lot of users of the Google AdWords, okay, they are fighting to be on top in Google search result. Okay, और ये कैसे हैपन हो पाता है? बहुत सारे पब्लिशर्स होते हैं जिनके साइट पे गूगल एड्स को प्रमोट करता है, राइट?
और नीचे आते हैं और दोनों में ही क्या लिखा है, गेट स्टार्टेड, गेट स्टार्टेड। आपके सामने मैं यहाँ पे इसको राइट क्लिक करता हूँ और इसको नए न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। ये न्यू टैब में यहाँ पे ओपन हो रहा है और इसको मैं डायरेक्ट यहीं पे स्टार्ट कर लेता हूँ। इससे ये आपको समझ में आ जाएगा कि इन दोनों लिंक्स का क्या क्या मतलब है। जो पहले था ऑलरेडी यहाँ पे टाइटल में शो कर रहा है गूगल एडवर्ड्स, हमने ओपन कर दिया और यहाँ पे आ गया गूगल एडवर्ड्स। इसके लिए आप गूगल का अकाउंट क्रिएट करोगे, गूगल की अपनी कुछ पॉलिसी होगी उसे फॉलो करोगे, गूगल को कुछ आपको मनी प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाके इसके एडवर्ड प्रोग्राम से आप पार्टिसिपेट कर पाइएगा। ओके, साथ ही साथ अगर आपको गूगल की तरफ से कोई असिस्टेंट चाहिए इंडिया में तो ये टोल फ्री नंबर्स भी दिए गए हैं, यहाँ से आप असिस्टेंट ले सकते हैं। राइट तो ये क्या हो गया, गूगल एडवर्ड। क्या हो गया ये, गूगल एडवर्ड। राइट, और ये वाला प्रोग्राम क्या है, गूगल एडसेंस। तो गूगल एडसेंस के जरिए आप क्या करते हो, गूगल के साथ में अकाउंट क्रिएट करते हो, कंटेंट को, ठीक है, और फिर ये जो भी चीजें आपको दिख रही हैं हैव नो मोर मीनिंग्स। ओके, मेन चीज क्या है कि गूगल एडसेंस के जरिए आप पैसे बना सकते हो और गूगल एडवर्ड के जरिए आप एडवर्टीजमेंट करा सकते हो। दिस पार्ट इज क्लियर। इस प्रोग्राम को बंद करें, इस प्रोग्राम को भी बंद करें। तो जिन लोगों ने एडवर्ड के जरिए एडवर्टीजमेंट कराया, कुछ लोगों ने हाईली पेमेंट करके एडवर्टीजमेंट कराया, वो लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं, ये एडवर्टीजमेंट वाले हैं। कौन है ये लोग, एडवर्टीजमेंट वाले हैं। बट यहाँ से नीचे जो लोग दिखाई दे रहे हैं ये लोग एडवर्टीजमेंट वाले नहीं हैं। तो जिनकी वेबसाइट को गूगल का एडवर्टीजमेंट नहीं मिल पाता है वो अपनी वेबसाइट को हाईली रैंक पे कैसे लेके आए, मतलब टॉप 1 रैंक पे कैसे लेके आए। तो उसका मात्र एक ही माध्यम होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अपनी वेबसाइट को, अपने ब्लॉग को सर्च इंजन के मुताबिक बनाना, ताकि जब भी सर्च इंजन, गूगल का सर्च इंजन जब भी आपके पेज को विजिट करे, आपके पेज में उसको वो चीजें दिखाई दें जिसकी वजह से वो आपकी वेबसाइट को या ब्लॉग को टॉप पे रखे। और ये होता है कैटेगरी के चेंज से, बिकॉज जब आप वेबसाइट बनाते हो तो किसी न किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक पे बनाते हो। जैसे कि पूरा का पूरा टॉपिक भरा हुआ है कैंसर से, ऊपर से लेकर नीचे तक आप देख लो, सारा कुछ बना हुआ है कैंसर से। और कैंसर एक बहुत बड़ी कैटेगरी है ना। उसी तरह से हेल्थ भी एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, कंप्यूटर एजुकेशन भी एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। समझ में बात आ रही है? तो अब हमें यह सर्च करना है कि सपोज करिए हमने कैंसर टॉपिक के ऊपर अपना ब्लॉग तैयार करना है। क्या करना है, किस टॉपिक पे, कैंसर, या कैंसर वाले ही टॉपिक पे हमें एक वेबसाइट तैयार करनी है। तो उसके लिए कौन से हम कीवर्ड, मतलब कैंसर कैटेगरी के लिए हम कौन से कीवर्ड रखेंगे जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट को रैंकिंग मिलने में आसानी होगी। बात समझ में आ गई? क्या करना है हमने, कीवर्ड्स तलाशने हैं। क्या करना है, कीवर्ड तलाशने हैं। और कीवर्ड तलाशने के लिए सबसे अच्छा साधन क्या होता है, गूगल का एडवर्ड कीवर्ड टूल। क्या होता है, गूगल का एडवर्ड कीवर्ड टूल। मीन्स नाउ वी आर गोइंग टू टॉक विद गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड टूल। किसके बारे में टॉक करने जा रहे हैं, गूगल एडवर्ड कीवर्ड टूल। गुड। तो इस कीवर्ड को मिटाया जाए और यहां पे क्या टाइप किया जाए, गूगल एडवर्ड्स। और जैसे हमने गूगल एडवर्ड्स लिखा, ऑटोमेटिक इसने कुछ आगे का कीवर्ड्स हमें प्रोवाइड कर दिया, गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड टूल। राइट, इस पे हम क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद से हमें यहां पे एक लिंक दिख रहा है, गूगल एडवर्ड कीवर्ड टूल नाम का दिख रहा है। और यहां पे भी एक लिंक दिख रहा है, आप किसी एक पे क्लिक करिए। और हमारे सामने गूगल एडवर्ड कीवर्ड टूल्स का एक पेज ओपन होने लगा। ये गूगल एडवर्ड का अपना एक नया इंटरफेस है जो इन्होंने चेंज किया है, जिसकी वजह से इसको लोड होने में थोड़ा सा
टाइम लग रहा है। तब तक हमें क्या करना है, वेट करना है। तो अब आपको दो बातें स्पष्ट हो गई हैं, गूगल एडवर्ड एंड गूगल एडसेंस। आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, गूगल एडवर्ड में जाके हम कीवर्ड टूल का यूज क्यों करेंगे, ताकि हमें पर्टिकुलर टॉपिक पे कीवर्ड्स मिल सके। क्या मिल सके? देखिए काफी टाइम ले रहा है और ये ओपन हो गया। आप देख सकते देखिए यहां क्या लिखा है, फाइंड कीवर्ड्स, वर्ड आज फ्रेज यहां पे टाइप कीजिए, वेबसाइट यहां पे टाइप कीजिए और कैटेगरी यहां पे। हमें तो चूंकि कैटेगरी सर्च करनी है, कौन सी कैटेगरी हम देखना चाहते हैं, कैंसर का देखें या किसी और का देखें? एजुकेशन देखें। चलिए हम एजुकेशन टाइप करते हैं। बट एजुकेशन में कई तरह की एजुकेशन होती है, आर्ट, आपके सामने बहुत सारी कैटेगरी दिख रही है। कंप्यूटर एजुकेशन ले लें या एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। चलिए आप लोग कंप्यूटर फील्ड से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम कंप्यूटर एजुकेशन एज ए कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, इस एडवांस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है और यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है। गुड, यानी हम इंडिया में इस कीवर्ड को तलाशना चाहते हैं कि कंप्यूटर एजुकेशन पे बेस्ट कीवर्ड क्या है जिसको यूज किया जा रहा है। ओके, अगर हम यूनाइटेड स्टेट लेना चाहते हैं, कुछ भी लेना चाहते हैं, तो यहाँ से अपनी हम लैंग्वेज का यहाँ पे लैंग्वेज और लोकेशन दोनों हम चेंज कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन हटाएं और क्या करें, यहाँ पे सर्च। देखिए यहाँ पे कैटेगरी कंप्यूटर एजुकेशन और यहाँ पे ऑप्शन है सर्च का। हमने क्लिक किया और थोड़े ही समय में हमारे सामने 100 कीवर्ड्स आ गए। कितने आ गए? 100 कीवर्ड्स। और आप इसको थोड़ा सा टॉप देखिए, साइट हमारी स्क्रॉल हो गई। ये क्या लिखा है, कीवर्ड, यानी वो सारे कीवर्ड्स हैं। और यहां पे क्या लिखा है, कंपटीशन। इस कीवर्ड पे कंपटीशन क्या है, कंपटीशन 3 ही तरह का होगा, मीडियम होगा, लो होगा, हाई होगा। कितने तरह का होगा? और यहाँ पे ग्लोबल मंथली सर्चेज, ग्लोबली मंथली सर्च यानी हिट कितना मिल रहा है उस कीवर्ड को यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे लोकल मंथली सर्च, लोकल का मतलब पार्टिकुलर, यहाँ पे आपने लोकेशन इंडिया लिया है और लैंग्वेज इंग्लिश लिया है, तो लोकल सर्च इसको कितना मिल रहा है, यहाँ से सर्च कर रहा है, यहाँ पे आपको शो कर रहा है। ओके, जैसे अगर कंप्यूटर एजुकेशन में आपने CCNA का कीवर्ड चूज किया है, ठीक है, तो इसका कंपटीशन भी मीडियम है और ग्लोबली सर्च इसको इतना मिला हुआ है, मतलब एक महीने में क्या है, पढ़िए तो इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब लाखों बार इसको सर्च किया जा रहा है। एक महीने में इस कीवर्ड को कितनी बार सर्च किया जा रहा है? लाखों बार। और लोकली कितना सर्च किया जा रहा है केवल इंडिया में? 2,46,000 बार इन 1 मंथ ओनली, इन 1 मंथ ओनली। बट ग्लोबली देखो तो भी अच्छा ट्रैफिक मिल रहा है इस कीवर्ड पे, और लोकली देखो तो भी अच्छा ट्रैफिक मिल रहा है। कीवर्ड क्या है हमारा? CCNA, और कंपटीशन भी क्या है? मीडियम है। इट्स ओके। वो दी बेस्ट होता कि कंपटीशन लो मिलता और ग्लोबली और मंथली जो विजिट्स हैं या सर्चेज हैं वो ज़्यादा मिलते हैं, तो अच्छा होता, बट ऐसा बहुत कम हो पाता है। थोड़ा सा और हम नीचे आते हैं, एक कीवर्ड यहाँ पे देखिए, ये कीवर्ड है हमारा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के लिए, कंपटीशन मीडियम है, ग्लोबल सर्च इतना है और लोकल मंथली सर्च इतना है, 90,500। एक तरह से अच्छा कीवर्ड है। ओके, एक और कीवर्ड को अच्छा ट्रैफिक मिल रहा है, CCNA एग्जाम। हमारे इंडिया में एक्चुअली में CCNA को लेके अवेयरनेस ज़्यादा फैल रही है, इसलिए लोग CCNA एग्जाम को बीट करने के लिए तरह तरह के ऑनलाइन जाकर के कीवर्ड सर्च करते हैं। जैसे CCNA एग्जाम का हो गया, CCNA डम का हो गया, CCNA पेपर का हो गया, CCNA सर्टिफिकेशन का हो गया। तो अभी भी इंडिया में CCNA क्या है, ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा सर्च किया जाता है, ज़्यादा बार विजिट किया जाता है उसके लिंक को, राइट? चाहे वो आपके ब्लॉग पे मिल जाए, आपके वेबसाइट पे मिल जाए या किसी अदर के वेबसाइट पे मिल जाए, राइट?
तो इस तरह से जब हम जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं वेब डिजाइनिंग इन दिल्ली, देखिए इसको कंपटीशन, मतलब इसका कंपटीशन बहुत हाई है और इसका ग्लोबली और लोकली दोनों ही बराबर है। यानी ग्लोबली में इसको रिस्पांस नहीं है, बट लोकली में इसको रिस्पांस है 27,100। दिस पॉइंट इज क्लियर। तो अगर हम अपना एक वेबसाइट बना रहे हैं, अपने लिए एक ब्लॉग बना रहे हैं, तो किस तरह से हम उस पार्टिकुलर कैटेगरी के लिए हम कीवर्ड सर्च करें, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है? गुड। अभी तक आपने क्या सीखा? गूगल सर्च इंजन के बारे में सीखा, गूगल के एडवर्ड प्रोग्राम के बारे में सीखा और गूगल के एडसेंस प्रोग्राम के बारे में भी सीखा। साथ ही साथ आपने ये सीख लिया कि SEO क्या होता है, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, और SEM क्या होता है, सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होती है। दिस पार्ट इज क्लियर। एंड आने वाले टॉपिक में, मतलब अगले लेक्चर्स में हम आपको ये बताएंगे कि हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग विथ ब्लॉगर, हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग विथ ब्लॉगर, ब्लॉगर के साथ में हम ब्लॉग कैसे बनाएंगे, राइट, विद द हेल्प ऑफ द गूगल अकाउंट ओनली। बिकॉज एडसेंस गूगल की सर्विस है, एडवर्ड गूगल की सर्विस है, ब्लॉगर भी गूगल की सर्विस है और यूट्यूब भी गूगल का ही सर्विस है। ओके, क्योंकि ये गूगल हमें बहुत सारी चीजें फ्रीली देता है, बट इसका टोटल रेवेन्यू कहां से जनरेट होता है? मार्केटिंग से। कहां से? एडवर्ड के जरिए, राइट। थैंक यू।